बीजेपी जो है एकदम मना रही है मुकेश सहनी को, कैसे भी ले ही आना है। भाजपा के बड़ा बड़ा नेता में औकात नहीं है कि मुकेश सहनी को अपना खरीद ले। अगर मुझे पैसे का ही लोभ लालच होता तो बॉम्बे छोड़ के यहाँ नहीं आते। पैसा ही का लोभ लालच होता तो मोदी जी के गोद में बैठे रहते। ये नीतीश जी से नहीं कोई जाके सवाल करेगा कि नीतीश जी पलटी कब मारेंगे कि नहीं मारेंगे, जबकि दो बार तीन बार पलटी मार चुके। चिराग पासवान को कंट्रोल में लाना है तो मुकेश सहनी एनडीए में आ रहा है ताकि चिराग जी डर जाए। ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, और ये संभावना बड़ी जोरों से चल रही है कि अगर तेजस्वी से सब कुछ ठीक नहीं बैठा तो ओवैसी और मायावती के साथ मुकेश सहनी नया मोर्चा बना सकते हैं। मायावती या ओवैसी से कोई बातचीत या उन लोगों की तरफ से कोई ऑफर, कोई प्रयास? आपकी लड़ाई किससे है पहले वो डिसाइड कर लीजिए। लालू जी से है या मोदी जी से है? दर्द ज्यादा किसमें हुआ था? जब सीने में खंजर भोंका गया था उस समय मुकेश सहनी को ज्यादा दर्द हुआ था, या जब पीठ में खंजर भोंका गया था उस समय ज्यादा दर्द हुआ था? फिर भी कितनी सीटें जिससे ये माना जाए कि हाँ ये वीआईपी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटें हैं? अगर कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीट लेकर और चुनाव हारना ही है तो इसके कारण हमारे गठबंधन का सरकार भी नहीं बनेगा। नीतीश कुमार से क्यों चाहते हैं रिटायरमेंट ले ले? मेरे इधर युवा है, पहली बार शादी होना है, दूल्हा फ्रेश है। दूल्हा फ्रेश है। हाँ। अब उधर जो है दोनों दूल्हा फ्रेश है, सीएम वाला भी और डिप्टी सीएम वाला भी, दोनों। हमको सही रास्ता भी बंद कमरे में अकेले में हमको बहुत कुछ सिखाते रहे कि भाजपा से कैसे डील करना है। अच्छा, ये सिखाते थे नीतीश जी भाजपा से कैसे डील करना है। नीतीश जी के बारे में एक चीज है कि ये तमाम लोग कहते हैं कि भाजपा से लड़ना सिखाते हैं गठबंधन के साथियों को, लेकिन जब भाजपा अपना चाल चलती है, चाहे वो चिराग पासवान के साथ या आपके साथ, तो साथ नहीं देते। अरे सुन रहे हैं कि भाई पीके के साथ पावर स्टार पवन सिंह आने वाले हैं। प्रशांत जी ही थे जो मोदी जी को आइडिया दिए कि विदेश से काला धन लाएंगे, सबको 15-15 लाख रुपया देंगे। भाई अगर प्रशांत जी कह रहे कि मोदी जी को हम जिताएं 2014 में, तो इसका मतलब उनको सब आइडिया आपने दिया और वो आइडिया पे क्या काम हुआ? तो आज जो आप बोल रहे कि हम अगले साल छठ में जो लोग आएंगे उसको छठ बिहार में रहना है, बिहार से बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाना है, इसके कितने % सच्चाई है? मोदी जी अगर मान लेगा कि हमको टॉप 10 जो बिहार देश में न्यूज है वहां पे मुकेश सहनी का न्यूज ना चले तो सच्चाई है। अगर मोदी जी चाह लेगा कि आपका न्यूज ना चले तो आप कितना भी लगड़ जाइए कुछ नहीं होगा, आपका नहीं चलेगा टॉप 10 न्यूज पे। पवन सिंह, आनंद मिश्रा या तमाम जो लोग आ रहे हैं प्रशांत के, कोई फायदा होगा प्रशांत किशोर? सभी पार्टियों को बाहुबली की जरूरत पड़ने लगी है चुनाव के समय में, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, तमाम पार्टियों में हम बाहुबली की एंट्री देख रहे हैं। वीआईपी का बाहुबली कौन? वीआईपी में कौन सा बाहुबली है? हम खुद बाहुबली है अपने। चिराग की राजनीति कितनी पसंद है मुकेश सहनी को? क्योंकि देखिए चिराग से व्यक्तिगत संबंध तो आपके अच्छे हैं, कितनी पसंद है चिराग पासवान की राजनीति? हम तो उनको यही कहेंगे कि पिताजी जैसे शेर के जैसे डिसीजन लेते थे, घबराते थे नहीं, डरते नहीं थे, वैसा आप भी डिसीजन लीजिए। 30 में क्लियर है, तेजस्वी है। और तेजस्वी अच्छे अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे 30 में भी होंगे। अच्छा चलिए। और अच्छे काम नहीं होंगे तो जनता मालिक है, जनता डिसीजन लेगा। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी। देखिए इनके बारे में कई खबर आप लोग देखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, कई इंटरव्यूज़ हालिया दिनों में मुकेश सहनी के आपने देखे होंगे। सवाल भी एक ही होते हैं, जवाब भी लगभग एक ही होता है, लेकिन आज कुछ नए सवाल भी होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि उससे जो छनकर जवाब आएगा उससे मुकेश सहनी की 25 की राजनीति पता चलेगी। मुकेश सहनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो ये बताइए, सवाल पे हम आएंगे, मुकेश सहनी टिकट बिचवा हैं क्या? विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है आपके खिलाफ। देखिए सदियों से गरीब पिछड़ा जो लोग होते हैं उनको हर तरह से इसी तरीके से अपमान करने का काम करते हैं। कोई अगर बेचारा गरीब आदमी है और कहीं आपके बगल में है और वहाँ पे खुदा ना खासा कुछ चोरी हो जाए तो तुरंत उसको चोर बना देगा। वहीं पे अगर कोई बड़ा संपन्न आदमी, बड़ा पैसे वाला आदमी रहेगा तो उनको नहीं यकीन करेगा कि ये चोरी किया। हो सकता है वो चोरी किया होगा लेकिन ये नहीं कहेगा कि ये चोरी किया है। ठीक है, तो ये लोग सदियों से खास करके हम लोगों को ऊपर इस तरीके से आरोप ये वो सब लगाते रहते, तो इसका परवाह नहीं करते हैं। कहा कि विजय सिन्हा जी क्या है, सरकार क्या कैसे चला रहे हैं, वो उसका व्यवसाय क्या है और क्या काम किए, जग जाहिर है। ठीक है, आज मोदी जी देश को बेच रहे हैं, ये पूरे दुनिया को पता है, लेकिन इस पे क्या बहस करेंगे? जो वो कर रहे हैं उनका दवा का कारोबार है, वो 10 रुपए का दवा का पैकेट होता है उसको 100 रुपये में बेचते हैं।
मजबूर लोगों के साथ जबरदस्ती पैसा लेता है, उसी से पैसा कमाते हैं। आज वो अपने विभाग में किनको ट्रांसफर पोस्टिंग सब पैसा लेके कर रहे हैं। ये जग जाहिर है, एक एक आदमी से जाकर पूछ लीजिए वो सबको बताएंगे। लेकिन काहे इतना गर्म हो गया? चर्चा तो ये थी कि बीजेपी जो है एकदम मना रही है मुकेश सहनी को, कैसे भी ले ही आना है। कि वो सत्ता में है, हम विपक्ष में हैं। हाँ। हमारी उनसे कोई दोस्ती नहीं है, ठीक है। और वो अपना काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी का अपना काम है और उनको जो बोलना अपना बोले, हमें उससे फर्क नहीं। चर्चा तो थी ना कि एकदम मनाया जा रहा है। मुकेश सहनी का तो भाजपा के बड़ा बड़ा नेता में औकात नहीं है कि मुकेश सहनी को अपना खरीद ले, ठीक है। तो भला मेरा टिकट कैसे बिकेगा, ठीक है। अगर मुझे पैसे का ही लोभ लालच होता तो बॉम्बे छोड़ के यहाँ नहीं आते। पैसा ही का लोभ लालच होता तो मोदी जी के गोद में बैठे रहते, मोदी जी से टकराते नहीं। हाँ, आप तो हमेशा सबको चैलेंज करते रहे। चैलेंज करके टकरा के पार्टी यहाँ तक चला रहे हैं, ठीक है। अभी क्या हम कहें, ज़्यादा इस पे बोलना अच्छा नहीं है, ठीक है। उसको बिहार में डिप्टी सीएम है, ठीक है, और किसी के मेहरबानी से है, अनुकंपा पे है। हम लोग वो नहीं है, अपने दम पर दुनिया बनाए हैं, ज़मीन बनाए हैं और अपने कंडीशन पे राजनीति करते हैं। दुनिया को झुकते नहीं हैं, ठीक है। तो 2020 में भी झुकाए हैं, हम झुके नहीं है। तो आने वाले समय में भी झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। हमने आपको 10 साल में आप सब साथे हैं, 10 साल से देख रहे हैं। 10 साल में हमने बिहार में आकर एक अपनी जगह, अपनी ज़मीन बनाया है, संघर्ष किया है, मेहनत किया है और आगे भी करते रहेंगे। इन लोगों को जो बोलना अपना बोले उस पर। चलिए, बीजेपी की चर्चा खत्म हुई, हालांकि कुछ मित्र अब भी ये मान के चलते हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता नहीं मानिए। हाँ। और जो लोग मान रहे हैं और जो लोग इस तरीके से चर्चा कर रहा है, सब लोग हमारे इमेज को खराब करने की कोशिश है। ये नीतीश जी से नहीं कोई जाकर सवाल करेगा कि नीतीश जी पलटी कब मारेंगे कि नहीं मारेंगे, जबकि 2-2 बार 3-3 बार पलटी मार चुके हैं। लेकिन उनसे नहीं बात करेंगे, हमसे बात करेंगे, क्योंकि हमारे इमेज को खराब करना है। चिराग पासवान को कंट्रोल में लाना है तो मुकेश सहनी एनडीए में आ रहा है ताकि चिराग जी डर जाए। अच्छा, चिराग को कंट्रोल करने के लिए मुकेश की कंट्रोवर्सी, जबकि ऐसा नहीं है भाई। हमको जाना ही नहीं है आपके इधर और नहीं हमसे आपको कोई मतलब है। हम जहाँ वहाँ मजबूती से हैं और आगे भी रहेंगे, ठीक है। हम जब कला फाड़ के चिल्ला के बोल रहे तो फिर कैसे आप हमको भाजपा से जोड़ देते? भाजपा जब अच्छा समय में उनके साथ नहीं रहे हैं, 14 से लेकर अभी 24 तक उनके साथ नहीं रहे, तब उनके बुरे समय में कैसे चले जाए उनके साथ? भाजपा का बुरा समय है। फिर अब बताइए, अभी लाइन से अभी 2 स्टेट का चुनाव बहुत जल्दी आने वाला है। 10 दिन के बाद में देखिए दोनों स्टेट वो हार रहे हैं। झारखंड में चुनाव हारेंगे, महाराष्ट्र में चुनाव हारेंगे, दिल्ली में हारेंगे चुनाव, फिर बिहार होगा, बिहार में हारेंगे चुनाव। अच्छा, बिहार पे आऊंगा। टाइम तो है ना, 282, 200, 303, अभी 240। नहीं, चलिए ठीक है, मैं आऊंगा। एक और नई चर्चा शुरू हुई है। मैं आपके यहाँ आने से पहले तमाम चीज़ों को खंगाल रहा था, रिसर्च कर रहा था कि आपसे सवाल क्या करूं, क्योंकि लगभग सारे सवाल तो कई हालिया दिनों में हो गए हैं। एनबीटी में एक खबर लिखी हुई है, ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, और ये संभावना बड़ी जोरों से चल रही है कि अगर तेजस्वी से सब कुछ ठीक नहीं बैठा तो ओवैसी और मायावती के साथ मुकेश सहनी नया मोर्चा बना सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, पूरा इसमें कोई दम नहीं है। मोर्चा 2 ही है, एक आमने और सामने। आमने सामने एक पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा, ठीक है। उसके अलावा कोई नहीं टिकने वाला है और वहाँ पे जाके अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। एनडीए यूपीए 2 ही गठबंधन है जो मजबूती से लड़ेंगे और हम महागठबंधन में हैं, ठीक है। यही हमारी परिचय है, इसके अलावा नहीं सोच रहे हैं। मायावती या ओवैसी से कोई बातचीत या उन लोगों की तरफ से कोई ऑफर, कोई प्रयास? सामाजिक न्याय को मजबूती करने के लिए, जाति धर्म को एक साथ लाने के लिए सभी को स्वागत है। सब आइए, एनडीए को हराने के लिए मजबूती से इंडिया ब्लॉक है, इसमें सबका योगदान दीजिए, ये हमारा सबसे आग्रह है, ठीक है। बाकी कुछ लोग अगर वोट को खराब करना चाहते हैं तो वो अपनी मर्जी है, लेकिन हम लोग सबसे आग्रह करेंगे कि जब आप चुनाव नहीं जीतते हैं तो आप हमको हराने के लिए क्यों उतर रहे हैं? आपकी लड़ाई किससे है, पहले वो डिसाइड कर लीजिए। लालू जी से है या मोदी जी से है? अगर मोदी जी से लड़ाई है तो हमको मदद कीजिए। अगर लालू जी को से लड़ाई है, लालू जी को हराना चाहता है, वो भी जनता को बोल दीजिए कि हमको लालू जी से मतलब तकलीफ है, तो फिर आप जो मर्जी वो कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा मूव करेंगे तेजस्वी की ओर। ये मुझे बताइए, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। दर्द ज़्यादा किस में हुआ था? जब सीने में खंजर भोंका गया था उस समय मुकेश सहनी को ज़्यादा दर्द हुआ था, या जब पीठ में खंजर भोंका गया था उस समय ज़्यादा दर्द हुआ था? देखिए, आप सबको पता है कि जब गठबंधन में थे, सीट को लेके
समझौता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बात रखा गया, तो हमें लगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो और हमने तुरंत गठबंधन तोड़ दिया और हम अपना अलग रास्ते पे चले गए। एनडीए में आने के बाद हम सरकार बनाए, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। और उस सरकार में कोई कंडीशन नहीं था मेरा कि ये वो चाहिए। जनरली क्या होता है, जब सरकार गठबंधन का बनता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी का धर्म और कर्तव्य बनता है कि उनका भी पार्टी मजबूत हो, उसमें वो बहुत सारा ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय लेने का बात करेंगे, ज़्यादा मंत्री बनाने का बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहेंगे कि हमारा सुना जाए सरकार में। तो ऐसी बात रख के फिर सरकार बनता है। लेकिन हमने कोई कंडीशन नहीं रखा और हम मजबूती से एनडीए के साथ रहे और 1.25 साल सरकार में रहकर सरकार भी चलाएं। और हमने ऐसा कुछ काम ऐसा नहीं कर दिया जिसके कारण चाहे वो नीतीश जी को हो या बीजेपी को कोई मेरे वजह से नुकसान हुआ होगा या कोई ऐसी बात नहीं। आप कर रहे थे, आपकी महत्वाकांक्षा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई थी, आप सीधे चले गए थे यूपी। कहा था कि पर्दा जला देंगे, तमाम बयान आपको याद होंगे। किसी को सपना देखना क्या गुनाह है क्या? जब तक सपना देखेंगे नहीं तब साकार नहीं होगा। क्या हम आप जहाँ पे काम कर रहे थे, एक समय था आप जॉब करते थे, तो क्या आप जिंदगी भर जॉब करने के लिए जन्म लिए हैं? क्या आपका सपना नहीं है मालिक बनना? क्या मेरा सपना नहीं है कि हमारे यूपी में, बिहार में, झारखंड में, 3 राज्य में हमारी सरकार बने, हमारे लोग विधायक सांसद बने? आज भी मुकेश सहनी कर रहे हैं, आज भी ऐसे कर रहे हैं, आज भी ऐसे सोच रखते हैं। और मोदी जी क्या पूरे भारत में अपनी सरकार राष्ट्रीय पार्टी बना लिए, तो क्या हमें कोई तकलीफ है? वो बनाए, हमारे पार्टी का राष्ट्रीय नहीं बन सकता, हम भी बना सकते। तो सब पार्टी का सोच होता है। तो हम अपने लिए काम करें ना, हम आपको नुकसान नहीं दे रहे हैं, हम अपना काम करें। अगर मेरे से नुकसान होने का है तो गठबंधन कीजिए यूपी में। अगर आप हमको फिक्र करते तो गठबंधन कीजिए, हम आपके साथ हैं। और आपको जब गठबंधन ही नहीं करना तो हम अकेले स्वतः क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? भाई, चुनाव आयोग के तरफ से हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है और पूरे भारत में हम चुनाव लड़ सकते हैं। ये चुनाव आयोग ने ये अधिकार हमको दिया, तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे? हम अपनी पार्टी को। तो मुकेश सहनी झारखंड जा रहे हैं इस बार? झारखंड में पार्टी वहाँ पे काम कर रहे हैं और हम वहाँ पे अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम वहाँ पे चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ रह के चुनाव लड़ेंगे। सीट क्या होगा नहीं होगा वो मैंने नहीं रखेगा, लेकिन लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ हम खड़े हैं, मजबूती से मदद करेंगे। अच्छा, ठीक है। चलिए अब बिहार पे आते हैं। तेजस्वी यादव को आप कहते हैं मेरे छोटे भाई हैं, उन्हें हम सीएम बनाएंगे, ठीक है। चलिए मुझे स्पेसिफिक ये बताइए कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को अगर सीएम बनाने के लिए खड़े हैं तो तेजस्वी यादव से उन्हें क्या चाहिए? और सम्मानजनक, ताकि आपके समाज में ये मैसेज है, मैं आपकी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपके समाज में ये मैसेज है कि अगर मेरे समाज का नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहा है तो इसके एवज में मेरे नेता को भी ये मिला। ये सारी चीज़ें बातचीत हो चुका है और समय आने पे आपके सामने में क्लियर होगा। हमारी इच्छा होगा ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारी पार्टी कैसे लड़े और हम लड़ेंगे। और अगर निश्चित तौर पे आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। लालू जी की विरासत भी है और उन्हीं के नाम पे हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। लालू जी को हमारा आधार बना के, विचारधारा उनके पकड़ के हम लोग चुनाव लड़ने के लिए। अगवा लालू जी होंगे? अगवा लालू जी है। तो निश्चित तौर पे बिहार का नेतृत्व जो होगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व पे होगा। तो 1 नंबर कुर्सी पे वो बैठेंगे। और मेरे हर जगह आपने देखा कि तेजस्वी को हम लोगों ने छोटा भाई माना है, वो उन्होंने भी बड़ा भाई माना है और हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो निश्चित तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा सीट वीआईपी पार्टी लड़े और 1 नंबर कुर्सी पे वो बैठेंगे तो 2 नंबर की कुर्सी पे वीआईपी पार्टी के लोग लड़े बैठे। अरे वीआईपी पार्टी मतलब मुकेश सहनी ना? अब वो जग जाहिर है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पार्टी टू लीडर डील कर रहे हैं ना। हम तो कोई आरजेडी में नहीं है या आरजेडी हमारे साथ नहीं, हमारी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो हमारी तो चर्चा, हमारी पहचान तो हमारी पार्टी है। विधानसभा लड़ रहे मुकेश सहनी? हाँ, विधानसभा लड़ेंगे हम। हाँ, यानी पूरी तैयारी है? हाँ, विधानसभा लड़ेंगे, पूरी तैयारी है। अभी से आपने देखा हम 1 अक्टूबर से यात्रा पे भी निकल रहे हैं और ये यात्रा 1 अक्टूबर 2024 से चालू होगा, 2 अक्टूबर 2025 तक यात्रा पूरे बिहार में चलेगी। 1 साल? 1 साल का कंटिन्यूटी 3 चरण में हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। और मतलब चप्पा चप्पा छान मारना है बिहार। हाँ, और क्या है, संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष करेंगे और जितना संघर्ष आप कीजिएगा उतना आपकी पार्टी के लिए, आपके लिए अच्छा होता है, समाज के लिए अच्छा होता है। हमारी तो विचारधारा है कि हर गरीब समाज जो है वो सम्मान के साथ सर उठा के जिए। यही सोच लेकर बिहार आए और ये सोच जब तक पूरा नहीं होगा तब तक संघर्ष करेंगे। चलिए, फिर भी कितनी सीटें मुकेश जी? ठीक है, आप खुलकर नहीं बताइए गठबंधन के भीतर की बातें, लेकिन फिर भी कितनी सीटें जिससे ये माना जाए कि हाँ, ये वीआईपी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटें हैं?
नहीं, सीट तो देखिए सभी पार्टी का अपना आधार वोट है और सभी पार्टी को 243 सीट लड़ने का अधिकार है। ये गठबंधन जो है वो चुनाव आयोग के डिक्शनरी में नहीं है। ये हम लोग म्यूचुअल गठबंधन करते हैं, ठीक है। गठबंधन का ये अर्थ ये होता है कि भाई इतना सीट पर आप लड़िएगा तो वहाँ हम कैंडिडेट नहीं देंगे और जहाँ हम लड़ते वहाँ पे आप कैंडिडेट मत दीजिए। कोई एक दूसरे को सीट नहीं देता है, कोई एक दूसरे को टिकट देता है। तो ना हमको तेजस्वी जी सीट देंगे ना हम उनको सीट देंगे, ठीक है। हम टिकट बांटेंगे, तेजस्वी जी भी टिकट बांटेंगे। जहाँ आप कितने सीटों पे टिकट बांटिएगा? सबका आधार बना हुआ वोट का ताकत है। कांग्रेस पार्टी है, लेफ्ट है, आरजेडी है, तो सबके पास जितना ताकत है उसी अनुकूल सब लोग अपना सीट बांटेंगे। एक बार बता दीजिए ना, चलिए आरजेडी तो सबसे बड़ी पार्टी है आज के डेट में बिहार की, गठबंधन में भी सबसे बड़ी पार्टी होगी, तो चलिए सबसे ज्यादा आरजेडी लड़ेगी। सेकंड नंबर पे कौन लड़ेगा? सेकंड नंबर पे जिसके पास आधार वोट होगा, जिसपे ज्यादा वोट होगा उसको ज्यादा सीट मिलेगा। और 2020 का चुनाव हुआ, अब 24 में चुनाव हुआ, उसमें हमारे गठबंधन के सभी साथी को समीक्षा करने की आवश्यकता है कि किसका वोट कितना ट्रांसफर हुआ, किसके पास कितना वोट है, किसके आने से कितना फायदा हुआ है, इसका समीक्षा किया जाएगा। और उसको जिसके पास ज़्यादा वोट होगा, सेकंड लेवल का वोट, उसको सेकंड नंबर का नंबर मिलेगा। जिसको थर्ड नंबर का वोट होगा उसको थर्ड नंबर का नंबर मिलेगा। और इस बात से सभी को साथी को स्वागत करना चाहिए इस बात को। अगर मेरे वोट परसेंटेज अगर 5 नंबर का है तो हमें 5 नंबर का सीट मिलना चाहिए। मेरी पार्टी के पास अगर 2 नंबर का वोट है तो 2 नंबर का मतलब देखिए आप इशारे में बोल रहे हैं मुकेश जी, देखिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, सब लोग इशारे में समझ रहे हैं, अरे खुलकर बोल दीजिए ना। देखिए क्या होता है कि कुछ चीजें जो है जो गठबंधन के अंदर की बात है वो बाहर क्या होना। और चलिए मैं खुलकर पूछ लेता हूँ, जवाब देना होगा। नहीं, आपको जवाब देना होगा दीजिएगा, नहीं देना होगा नहीं दीजिएगा। कांग्रेस से ज्यादा सीट पे लड़िएगा, कम सीट पे लड़िएगा, या कांग्रेस के कम से कम बराबर सीट पे लड़िएगा? देखिए कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उनका एक अपना वजूद है, ठीक है। और रहा कि बिहार में उनकी पार्टी का जो है जो वोट है वो ऑलरेडी बीजेपी में मैक्सिमम शिफ्ट है। जो उनके साथ पहले सरकार बनाते थे, साथ रहते थे, अब मैक्सिमम बीजेपी में चले गए। अब बिहार में ऑलरेडी बहुत काफ़ी लंबे समय से पीछे है। और हम कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण से आग्रह भी करेंगे ऐसे कि हमारे इंडिया गठबंधन में है, पार्टी के ऊपर मजबूती से उन लोगों को, क्योंकि बेस वोट तो है नहीं, क्योंकि बिहार में राजनीति जो है जाति आधारित राजनीति होता है और बेस वोट की बात होता है। तो बेस वोट तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास है, नीतीश जी के पास वोट है, चिराग जी के पास बेस वोट है, वीआईपी पार्टी के बेस वोट है। तो उनके पास तो नेशनल वाइज सभी जाति धर्म के लोग वोट होते हैं, तो वो वोट था भी। और 2014 के बाद 14 के बाद वो शिफ्ट हो गया है मोदी जी में। तो अभी उनको अपनी पार्टी को बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। और नेशनल पार्टी है कांग्रेस। मतलब आप चाहते हैं मिला जुला के कि आपको और तेजस्वी यादव को कांग्रेस सपोर्ट करे? हाँ, कांग्रेस सपोर्ट करे, मतलब कांग्रेस का है और कांग्रेस को हम लोग नेशनल लेवल पे सीट वोट कम ज़्यादा जो भी हो, लेकिन जब लोकसभा का समय आता है तो हम लोग बड़ा दिल दिखा के ज़्यादा से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी लड़े। हम लोग हमेशा सोचते हैं विधानसभा में आप लोग आगे, विधानसभा में स्थानीय पार्टी को उनको जगह देना चाहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार वो करेंगे। और ज़्यादा सीट लेने से भी तो नहीं होता ना, पिछली बार 70 सीट ले लिया गया और रिजल्ट आप देखिएगा तो सिर्फ 19 सीट का हुआ। अगर 50% या 40% का भी रिजल्ट अगर आता कांग्रेस पार्टी का तो सरकार बन गया रहता बिहार में एज ए महागठबंधन का उस समय में। अगर कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीट लेकर और चुनाव हारना ही है तो इसके कारण हमारे गठबंधन का सरकार भी नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है कि जितना वो लड़के जीत सकते हैं उतना सीट उनको लड़ना चाहिए। चलिए ठीक है। मुझे ये बताइए कि ये भी क्लियर हो गया कि गठबंधन में आपको क्या चाहिए, कितनी सीटें चाहिए, डिप्टी भी आप होंगे, तमाम चीज़ें। नीतीश कुमार से क्यों चाहते हैं रिटायरमेंट ले ले नीतीश जी? अरे आपका एक बयान वायरल हो गया कि भाई आप लोग जिन्हें अभिभावक कहते हैं, पक्ष में रहें विपक्ष में रहें, आप भी कहते हैं कि हाँ भाई नीतीश जी अब कुर्सी छोड़ दें, हम लोग को मौका दे। अब वो कहते हैं कि कुर्सी छोड़ेंगे ही नहीं, 25 में भी नेतृत्व नीतीश कुमार का ही रहेगा। ये देखिए, ये आप मीडिया का ये कलाकारी है। अच्छा, कि अशोक चौधरी के बारे में हमसे स्टेटमेंट लिया गया। हाँ। और हमने कहा कि भाई देखिए ये तो अशोक जी क्या स्टेटमेंट दिया मुझे नहीं मालूम है। हाँ। वो एक उसके बाद प्रमोट भी कर दिया गया, वो एक अलग लेवल पे वो लिखे हैं, उसको हाँ। लोगों ने ट्विस्ट दे दिया। हाँ। ठीक है। हाँ। वो दूसरा एंगल भी लिख रहे थे, लोगों हाँ। उसको ट्विस्ट हाँ। दे दिया। खैर हमसे पूछे तो हमने कहा कि ये बात तो सही है कि नीतीश जी का उम्र हो गया है। हाँ। बिहार सरकार में या भारत सरकार में 60 साल 58 साल में रिटायरमेंट होता है।
और नीतीश जी का 72 साल हो गया, और हाल ही फिलहाल में 1 साल के अगर देखिएगा तो नीतीश जी का तबीयत स्वस्थ जो है वो उतना ठीक नहीं रह रहा है। बोलना कुछ है, बोला कुछ जा रहा है, और तबीयत ठीक नहीं है, जो बाहर भी विदेश विदेश में इलाज भी हो रहा है। और नीतीश जी को जितना जो करना था बिहार के लिए कर दिए, अब और आगे क्या करेंगे? ठीक है, लंबा समय से मुख्यमंत्री भी रह गए, ठीक है, जब भी उनके शरीर में क्षमता था, ताकत था, जुनून था, तो उन्होंने जो करना था किया। बिहार के सामने रिजल्ट है, क्या किए, ठीक है, उसको समीक्षा हम नहीं करेंगे कि क्या किए, बिहार की जनता को पता है। अब उम्र हो गया है, तो मेरा यही है, सामाजिक न्याय वाले लोग हैं, जेपी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, कर्पूरी जी के साथ रहे हैं, मतलब ये लोग गरीब पिछड़ा दलित की बात करते, तो हमारा यही था कि अभी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, और आगे वाले आने वाला जनरेशन जो है उन लोगों को अपना विरासत देना चाहिए। अभी हम लोग हैं, तेजस्वी जी हैं, चिराग जी हैं, तमाम बिहार के बहुत सारा युवा हैं जो बिहार के बारे में, बिहार के भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं, उन लोगों को देना चाहिए और रिटायरमेंट लेना चाहिए। बढ़ा कि अगर मेरे रिटायरमेंट से उनको तकलीफ है तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, भाई रहिए, आप ही लड़िए, हमारे लिए तो और आसान है। नहीं, काहे कि बीजेपी और चिराग ने भी कह दिया ना, चाचा आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, उनका गठबंधन है, वो आगे बढ़ाए। हाँ। हमारे लिए तो और अच्छा हो जाएगा कि बिहार को, जनता को सोचना है कि युवा चाहिए या सीनियर सिटीजन चाहिए। वो सीनियर सिटीजन जो 17 साल में क्या करना था किए, हाल फिलहाल में 1 साल से क्या हो रहा है वो भी देख रहे हैं कि हाउस में क्या बयान देना चाहिए, कैसे बयान देना चाहिए, वो भी सब देख रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में बिहार कहाँ जा रहा है, क्राइम से लेकर सारा चीज देख रहे हैं। तो मेरे लिए आसान है, मेरे इधर युवा है, पहली बार शादी होना है, दूल्हा फ्रेश है। दूल्हा फ्रेश है। हाँ। अब उधर जो है दोनों दूल्हा फ्रेश है, सीएम वाला भी और डिप्टी सीएम वाला भी, दोनों फ्रेश है। और उधर अगर उनको पुराने पे ही अगर दाव लगाना है तो वो एनडीए का लेना देना है, वो हमारा लेना देना नहीं। और मेरा तो नीतीश जी आएंगे, अभिभावक पहले भी मानते हैं, अभी भी मानेंगे, और जब तक रहेंगे तब तक मानते रहेंगे। हमारे पर्सनल व्यक्तिगत अच्छे संबंध हमारे साथ हमेशा रहा है। जब मैं सरकार में मंत्री रहा तभी भी मेरा उनका पर्सनल बहुत अच्छा संबंध रहा है। हमको सही रास्ता भी बंद कमरे में अकेले में हमको बहुत कुछ सिखाते रहे कि भाजपा से कैसे डील करना है। अच्छा, ये सिखाते थे नीतीश जी भाजपा से कैसे डील करना है? क्योंकि वो लड़ चुके हैं ना। वो अपना अनुभव हमको शेयर करते थे कि भाई देखिए, लेकिन नीतीश जी के बारे में एक चीज है कि ये तमाम लोग कहते हैं कि भाजपा से लड़ना सिखाते हैं गठबंधन के साथियों को, लेकिन जब भाजपा अपना चाल चलती है, चाहे वो चिराग पासवान के साथ या आपके साथ, तो साथ नहीं देते हैं। पुराना नेता है, ठीक है, तो अपना जो भी है, लेकिन कुछ उनके सिखाया हुआ रास्ते पे हम लोग चलते हैं और उससे हमको फायदा भी मिलता है, ठीक है। और राजनीति है वो अपने जगह पे, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे हमने चला है तो हमको बहुत लाभ मिला है, ठीक है। चलिए, प्रशांत किशोर के बारे में मुझे ये बताइए कि कितना आप लोग हल्के में ले रहे हैं, कितना मजबूती में ले रहे हैं, क्योंकि लॉन्चिंग की तो जबरदस्त तैयारी है ना। जितना वो सोचे थे, जितना बोले थे उतना नहीं है। पहले उन्होंने कहा था 10 लाख लोगों को लाएंगे, गांधी मैदान में रैली करेंगे, फिर पार्टी का घोषणा करेंगे। हमने भी किया था, आपके पास वीडियो होगा, फोटो होगा। मुझे तो याद है, मैं आपके साथ था। 5 लाख लोगों को गांधी मैदान में बुलाकर फिर हमने पार्टी का घोषणा किया। अभी देखते हैं कि हमारे जो भीड़ आया था उनके अनुकूल उनका कितना भीड़ आता है। हमने भी पार्टी लॉन्च किया था गांधी मैदान में रैली में, तो अभी सुन रहे हैं कि अरे सुन रहे हैं कि भाई पीके के साथ पावर स्टार पवन सिंह आने वाले हैं। वो अभी कौन आएंगे, क्या आएंगे, अब वो जिनको जोड़ना चाहेंगे उनकी पार्टी है, उन जिनको लाना चाहते हैं स्वागत है उनको, उस पर हमारा नहीं है। अभी सुन रहे मिलर हाई स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है, गांधी मैदान में नहीं कर रहे। उनको लगा कि हम गांधी मैदान इतना भीड़ नहीं ला पाएंगे, इसलिए वो शिफ्ट कर दिया। क्योंकि अगर गांधी मैदान जितना भीड़ लाते तो गांधी मैदान में रैली होता। और उसके बाद देखिए, बिहारी है, होशियार है, बिहारी नहीं पूरे देश के लोग उनको जानते हैं, ठीक है। तो उस नाते और उनके जो अभी तक का उसका किरदार जो रहा, किरदार क्या रहा, झूठ बोलना, हारा हुआ पार्टी को जिताना, झूठ बोल के किसी कार्यकर्ता को जो मेहनत किया उसको छोड़कर किसी नए कैंडिडेट को खड़ा करके उसको जिताना, राजनीति को बाजारीकरण कर देना। जहाँ पे जनता का वोट चाहिए और जनता का आशीर्वाद चाहिए कैंडिडेट को जीतने के लिए, वहाँ पे पैसे का इस्तेमाल करके, एजेंसी का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया तमाम ऐसे चीज करके वो राजनीति पैटर्न बनाए। जो स्टेट में जो जीत सकता है उनके साथ हमेशा काम किए और वो जीते हैं। जहाँ हार गए उनका चर्चा नहीं करते, जहाँ जीते वहाँ पे अपना मार्केटिंग अच्छा किए हैं। हमारे प्रशांत जी हैं जो मोदी जी को स्लोगन दिए कि भाई बोलो 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे,
वो कहाँ नौकरी मिला ये अभी प्रशांत जी को बताना चाहिए। प्रशांत जी ही थे जो मोदी जी को आइडिया दिया कि विदेश से काला धन लाएंगे, सबको 15-15 लाख रुपया देंगे। भाई अगर प्रशांत जी कह रहे हैं कि मोदी जी को हम जिताएं 2014 में, तो इसका मतलब उनको सब आइडिया आपने दिया और वो आइडिया पे क्या काम हुआ। तो आज जो आप बोल रहे कि हम जो अगले साल छठ में जो लोग आएंगे उसको छठ बिहार में रहना है, बिहार से बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाना है, ये इसके कितने % सच्चाई है। आप जो लोग चुनाव हार जाएगा, जिसको खुद को अपने पे भरोसा नहीं था, अपने संगठन पे, अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं था, वही लोग प्रशांत किशोर का हेड किया है और वही लोग हेड किया और प्रशांत किशोर के सहयोग से जीता है। प्रशांत किशोर जी का अपना कलाकारी से उनको जिताए हैं। क्या वो कलाकारी के बाद, अच्छा चलिए कलाकारी ही मान लिए मुकेश जी, वो लोग काम किया क्या? नहीं मान लीजिए नीतीश जी को भी बनाए थे ना। हाँ उस समय तो नीतीश जी बहुत अच्छे थे। हाँ बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। तो आज कैसे गड़बड़ हो गया भाई? या उस रोज आपको उसको जज करने में आपको कलाकारी नहीं था, होशियारी नहीं था, मतलब आप ना समझ थे। तब ना आपने निश्चित बोला, आपने स्लोगन दिया था बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो, और आज आप नीतीश कुमार को कोस के गाली दे रहे हैं। वही नीतीश कुमार और वही तेजस्वी लालू जी के साथ रह के 2015 में बिहार के राजनीति करके लालू जी आपको महान नजर आते थे, तेजस्वी जी महान नजर आते थे, नीतीश जी महान नजर आते हैं, और आज आप उसको गाली दे रहे हैं। तो ये आप जो है वो झूठ बोलने वाला पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। आपके बात में कोई सच्चाई नहीं है। नहीं मुकेश जी, मुझे एक चीज़ समझाइए। चलिए मान लीजिए हम कलाकारी ही से, चलिए राजनीति में कलाकारी होती है, उसे भी कितना सही कितना गलत वो जनता तय करे। कलाकारी से खुद नहीं बन सकते हैं क्या? कलाकारी से अगर दूसरे को बनवा सकते हैं तो खुद भी बन सकते हैं। खुद भी बन सकते हैं, राजनीति में है ऐसा। आपको एक तो सबसे पहले पेशेंस चाहिए और जनता के बीच में ईमानदारी चाहिए। आप जितना वजन उठा सकते हो उतना ही बोलिए, जनता को गुमराह मत कीजिए। और जनता इतना भी ना समझ नहीं है। आप कलाकारी बहुते कीजिएगा, जेन्युइन कलाकारी कीजिएगा तो निश्चित तौर पे जनता आपको साथ दे देगा, और अनजेन्युइन कलाकारी कीजिएगा जनता आपको साथ नहीं देगा। अभी आप पदयात्रा कर रहे थे, आपने बताया कि एनडीए गलत है और महागठबंधन गलत है, दोनों पक्ष गलत गड़बड़ है। 6 महीना पहले आप कांग्रेस के लिए फील्डिंग कर रहे थे कि हम कांग्रेस को देश में सरकार में ले आएंगे। आपका डील नहीं हुआ तो आपने क्या किया कि कांग्रेस भी गड़बड़ है, एनडीए और यूपीए दोनों गड़बड़ है। उसके बाद आप बीच चुनाव में मोदी जी का तरफदारी करने लगे कि भाई मोदी जी तो 300 लगभग ले ही आएंगे, मोदी जी अच्छा है, ये है वो है। भाई आप 10 दिन पहले 2 महीना पहले बहुत गलिया रहे थे मोदी जी को और सबको, और ऐसा चुनाव में क्या ऐसा हो गया कि उनके लिए माहौल बनाने के लिए सारे न्यूज चैनल, सारे प्लेटफॉर्म आपको मिलने लगा। भाई आज की तारीख में सच्चाई ये है कि जैसे छोटा न्यूज चैनल हो या पोर्टल हो, वो तो मोदी जी के कंट्रोल में नहीं है, वो मेरे व्यक्तिगत आपसे संबंध है, आप हमारी जनता का बात हमारे पहुंचा रहे हैं। लेकिन मोदी जी अगर मान लेगा कि हमको टॉप 10 जो बिहार देश में न्यूज है वहां पे मुकेश सहनी का न्यूज ना चले तो सच्चाई है। अगर मोदी जी चाह लेगा कि आपका न्यूज ना चले तो आप कितना भी लगड़ जाइए कुछ नहीं होगा, आपका नहीं चलेगा टॉप 10 न्यूज पे। लेकिन आपको जो टॉप 10 न्यूज है देश में, वो अगर आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है तो निश्चित तौर पे मोदी जी का मेहरबानी है। भाई मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है। जितने भी टॉप चैनल की बात करें, वो मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट घराना जो है मोदी जी के साथ खड़ा है। मतलब मिला जुला के आप कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर यहाँ भी बीजेपी के लिए काम किया नहीं, यहाँ किया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी के लिए 2024 में फुल फील्डिंग किए थे, मोदी जी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। चलिए पवन सिंह, आनंद मिश्रा या तमाम जो लोग आ रहे हैं प्रशांत के, कोई फायदा होगा प्रशांत किशोर? ये हम कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं भाई? आप राजनीतिक पार्टी हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टी के बारे में बताइए। अभी आनंद मिश्रा जी को भाजपा उतना नहीं समझ पाया। भाजपा के पीछे वो टिकट लेना चाहता था, बक्सर से चुनाव लड़ना चाहता था, रिटायर होकर आए, ये वो सब, टिकट नहीं दिया और निर्दलीय लड़ा, और कितना वोट आया वो आप देख सकते हैं। और हो गया। और अभी वो हाँ बोले ना, अंगूर नहीं मिले तो खट्टा। आप भाजपा का विचारधारा मान रहे थे कल तक, और टिकट नहीं मिला तो अब भाजपा आपके लिए विरोध हो गया। पवन सिंह जी भी भाजपा को अपना नेता सब चीज मान रहे थे, भाजपा के साथ चुनाव लड़ना चाहता, टिकट नहीं मिला तो भाजपा विरोध हो गया। भाई आपके यहाँ पे पॉलिसी कहाँ है, विचारधारा कहाँ है? टिकट नहीं मिला यहाँ नहीं, यहाँ लड़िए, यहाँ नहीं मिले यहाँ लड़िए। भाई उसके साथ विचारधारा भी होना चाहिए ना। जैसे हमने हाथ में गंगा जल लेके पूरा बिहार में घूम घूम के कहा कि बीजेपी आरक्षण नहीं देगा तो हम गठबंधन नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, हम उस पर कायम रहे। अगर हम 1-2 सीट पर समझौता कर लेते, मुजफ्फरपुर में लड़ लेते, मोतिया कहीं और जगह लड़ जाते हैं, तो आज सांसद रहते, दिल्ली में मंत्री रहते। तो ये हमारा विचारधारा नहीं होता।
जो लाखों लोगों ने हम पे जो सपना देखा कि मेरा नेता हमारे लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा, वो सपना चकनाचूर हो जाता। तो हमने अपने लोगों को हित देखते हुए हमने ऐसा निर्णय नहीं लिया। सिर्फ सत्ता कुर्सी के लिए हम नहीं रहे, सिर्फ सत्ता कुर्सी के रहते तो हम यूपी नहीं जाते लड़ने के लिए, हम मोदी जी से नहीं लड़ाई लड़ते। हमको था कि हम जहाँ हैं वहाँ परिवर्तन होना चाहिए, जो आरक्षण का उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए, तो उसके लिए लड़ाई लड़ा। उसमें जो भी हुआ हमको उसके लिए नुकसान दिया, लेकिन उसका परवाह नहीं करते, लेकिन विचारधारा के साथ खड़ा है। चलिए मुकेश जी, आखिरी के मेरे 3 सवाल हैं, ठीक है। सभी पार्टियों को बाहुबली की जरूरत पड़ने लगी है चुनाव के समय में, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, तमाम पार्टियों में हम बाहुबली की एंट्री देख रहे हैं। वीआईपी का बाहुबली कौन? वीआईपी में कौन सा बाहुबली है? हम खुद बाहुबली है अपने आप में। खुद बाहुबली? समाज को आगे पहुंचाने के लिए बाहुबली है, समाज को इज्जत देने के लिए बाहुबली है, गरीब लोगों का आंख का आंसू पोंछने के लिए बाहुबली है। हर चीज में अपने आप में सक्षम है और दुनिया का हर ताकत से लड़ते हैं और लड़ेंगे गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए। मैंने नीतीश जी का वीडियो वायरल हुआ आनंद सिंह के साथ, तो ठीक है, अभी उन लोगों को लगता है कि कुछ बाहर के लोगों को लेके चुनाव जीता जाए तो वो ऐसा कोशिश करें। अभी तक फिलहाल हमने ऐसा नहीं सोचा। हमको मालूम है कि हम स्वयं ताकत से, मजबूती से पार्टी को मजबूत करके लेके जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, इन एक साधारण कार्यकर्ता के दम पर पार्टी आगे बढ़े। चिराग की राजनीति कितनी पसंद है मुकेश सहनी को? क्योंकि देखिए चिराग से व्यक्तिगत संबंध तो आपके अच्छे हैं, कितनी पसंद है चिराग पासवान की राजनीति? देखिए, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को दिल से, आत्मा से पसंद हम करते हैं। देश में उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे लड़ाई लड़े, बहुत सारे बात कहे जो देश के गरीब पिछड़ा दलित का हक की बात था, तो आत्मा से उनको पसंद करते हैं। उनके सुपुत्र हैं चिराग पासवान जी, पर्सनल व्यक्तिगत मेरा उनसे भी बहुत अच्छा संबंध है। अब वो एनडीए के साथ हैं और बस यही है, पर्सनल अच्छा संबंध है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटे हैं और हम तो उनको यही कहेंगे कि पिताजी जैसे शेर के जैसे डिसीजन लेते थे, घबराते थे नहीं, डरते नहीं थे, वैसा आप भी डिसीजन लीजिए। क्या डिसीजन ले बताइए मुकेश सहनी, आज क्या है चिराग पासवान से क्या डिसीजन लेना चाहिए चिराग? वो अपने पिताजी से सीखे, हम भी उनके पिताजी से सीख रहे हैं और उसी रास्ते पे चल रहे हैं। चिराग नहीं चल रहे हैं क्या? हमको लग रहा है कि हमको व्यक्तिगत ऐसा लग रहा है कि वैसे रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। हो सकता है चिराग जी को लगे कि यही रास्ता सही है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी ज़िंदगी, उनकी पार्टी है, उनके काम करने का तरीका है, उस पर हमारा ये नहीं है। हम तो स्वर्गीय पासवान जी को देखकर, लालू जी को देखकर काम कर रहे हैं, उनसे सीख कर। और हमारी सीख तो बता रहा है कि जमीन पे लड़ाई लड़ो, अपने अगर अधिकार सुई के नोक के बराबर का हो तो उस अधिकार के लिए छोड़ो मत, लड़ो, संघर्ष करो। जैसे कभी तो लड़ते भी हैं, देखिए कभी तो यूपीएससी में लेटर एंट्री पे नहीं लीजिए ना, लड़िए पूरा मजबूती से। यूटर्न हो जाते कभी कभी, ठीक है, कभी कभी लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लड़ते हैं, लेकिन कभी कभी यूटर्न हो जाते हैं, तो लड़ाई लड़िए, अंजाम का परवाह मत कीजिए। तो आप इससे पहले भी लोग ने, वही लोग आपको बर्बाद भी किया, लेकिन आपने संघर्ष किया, उसी बदौलत आप फिर से आप देश में आज कैबिनेट मंत्री हैं और आपके पास कोई सांसद है। ये आपके लड़ाई की क्षमता पे है। अगर जिस समय में आपकी पार्टी तोड़े, उस समय अगर घर पे रोते रोते आंसू बहाते घर पे रह जाते तो शायद ये जगह पे फिर से नहीं आते। तो आप में क्षमता है, ताकत है, आपके पास आधार वोट है, आप लड़िए, परवाह मत कीजिए। लोग आपको डराने का कोशिश करेगा, लड़ाएगा, खत्म करेगा, आपके परिवार तोड़ेंगे, बट क्या होगा एंड ऑफ द जाके संघर्ष कीजिए आप, ठीक है, आप यू टर्न मत लीजिए बस। ठीक है, तेजस्वी यादव को 25 में आप सीएम बनाएंगे। चलिए मैं 30 तक की बात नहीं करता, अब तेजस्वी बने या नीतीश बने, इन्हीं दोनों में से कोई बनेंगे। अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश बनेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी बनेंगे। 30 में मुझे बताइए बेहतर सीएम कौन हो सकता है? मुकेश सहनी हो सकते हैं, तेजस्वी यादव हो सकते हैं, नीतीश जी तो मेरे ख्याल से 30 में शायद अब रिटायरमेंट ले लें। बीजेपी से कोई हो सकता है, जैसे सम्राट चौधरी हो गए, या फिर चिराग पासवान हो सकते हैं। 30 या प्रशांत किशोर हो सकते हैं। भविष्य का सीएम 30 के बाद का किसे मानते हैं? क्योंकि अब देखिए राजनीति 30 के बाद आप ही लोग के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या है? हाँ, 30 तक कोई प्रमाण होगी कौन लोग है इस धरती पर, अच्छा, उसके बाद ही ना डिसीजन होगा। तो 30 बहुत लंबा है, 25 में क्लियर है, तेजस्वी है, और तेजस्वी अच्छे अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे 30 में भी होंगे। अच्छा, चलिए। और अच्छे काम नहीं होंगे तो जनता मालिक है, जनता डिसीजन लेगा। मुकेश सहनी के कहने से सीएम और पीएम नहीं बनेगा, ठीक है, हमारे एक आधार वोट है। हम मुकेश सहनी कभी बनेंगे कि नहीं?
देखिए कभी की मैं बात कर रहा हूँ, और वो 20 साल बाद भी हो सकता देश है। में हाँ अचानक मांझी जी बन सकते हैं सीएम, हाँ चंपा सोरेन जी सीएम बन सकते हैं। अभी दिल्ली में देखिए वहाँ पे हो गया है, एक विधायक पे मधु कोड़ा जी सीएम बन सकते हैं। तो नसीब किसका क्या खुल जाए वो उसका कोई देखा गया है क्या? कभी भी बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन सीएम बनने के लिए सपना देखकर उसके लिए मन नहीं रहे। हाँ, नहीं, हमारे देखिए, जो बदलाव हो समाज में, ठीक है। देखिए सीएम मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप सीएम बन जाएंगे तो जो मांग आप लगातार दूसरे से करते हैं खुद कर दीजिएगा। तो ठीक है, लेकिन क्या होता है सीएम बनने के लिए उस रास्ते पे काम भी करने की आवश्यकता है। डेफिनेटली अगर हमारी पार्टी उस रास्ते पे काम करेंगे, हम लोग काम करेंगे तो वो बनेंगे। सिर्फ सपना देखने से नहीं होगा, सपना तो हर इंसान को देखना चाहिए, लेकिन सपना साकार हो उसके लिए काम करना चाहिए। तो हमारी पार्टी, क्या कोई भी पार्टी, चाहे वो मांझी जी की पार्टी हो या उपेंद्र जी की पार्टी हो या नीतीश जी की पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, उस रास्ते पे सीएम बनने वाला रास्ते पे अगर काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, जनता अगर साथ देगा तो कोई भी पार्टी सीएम बनेगा, ठीक है। कोई कल्पना कर सकता था कि भाजपा जहाँ 200 सांसद था वो 303 सांसद बना के प्रधानमंत्री बनाएंगे? बनाए हैं। तो जनता के बीच में जिनको रहना है, अच्छे तरीके से रहना है, काम करेंगे, जनता निर्णय लेंगे। लेकिन अभी हमारे 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी सीएम बनेंगे और समीकरण भी और चीजें सब हमारे फेवर में है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जनता इस बार हम लोग को मौका देंगे, क्योंकि 17-18 साल से नीतीश जी को ऑलरेडी मौका दे चुके हैं। एक बार हम लोग को देखेंगे। फिल्मी सेट मिस कर रहे हैं मुकेश सर ने? अभी इतना काम है कि उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। कौन बोल तो आता होगा ना, सेलिब्रिटीज तमाम लोग। बातचीत होता है। आज ही हमारे एक जानने पहचानने वाले आर्ट डायरेक्टर थे, रजत पौदार जी, हमारे बहुत नज़दीकी थे, संबंध है, आर्ट डायरेक्टर थे। वो लंदन में शूट के लिए गए, आज ही उनका देहांत हो गया, हार्ट अटैक आया से उनका डेथ हो गया। तो ऐसे बहुत सारा फ़ोन आया, जानकारी हमें दी है, तो अफसोस हुआ, दुख हुआ कि हमारे बहुत नज़दीकी, जबकि 2 महीना पहले बातचीत हुआ था, फिर अचानक ऐसा हुआ। तो ऐसे डे टू डे कुछ दोस्त यार हैं पुराने, उन लोग से बातचीत होता है। बाकी काम ही इतना है कि अभी उतना ध्यान नहीं दे पाते। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी मैं 1-2 सवाल और पूछ लेता हूँ। खाली समय में मुकेश सहनी क्या करते हैं? खाली समय अभी बच ही नहीं रहा है। सुबह से लेकर अभी तक यहाँ बैठे हैं और खाली समय में थोड़ा सोशल मीडिया पे देख रेख करते हैं। बाकी दिन भर फोन फान लोग खाली समय में भी हाँ सोशल मीडिया, उसके अलावा कोई पर्सनल अभी कुछ नहीं। पर्सनल कुछ नहीं। घर में समय वगैरह जितना आप कोशिश करते हैं घर परिवार के साथ समय बिताने का, तो वो देते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए मुकेश जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए मुकेश सहनी पदयात्रा पे जाएंगे, 1 साल की पदयात्रा पे, और पदयात्रा में हम ये कोशिश करेंगे कि ये जहां भी जाएं वहां पे हमारी टीम, देशवा न्यूज की टीम मौजूद हो। कई बार मैं खुद इनका इंटरव्यू करूंगा, क्योंकि देखिए बिहार के भविष्य मुकेश सहनी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बहुत ही कम वर्षों में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और पहचान देखिए कहने से नहीं होती है, जिसके बारे में बिना बोले चर्चा हो, पहचान उसे कहा जाता है। और मुकेश सहनी के बारे में देखिए चर्चाएं हमेशा होती है, कभी ये गठबंधन में जाएंगे, कभी इस गठबंधन में जाएंगे। तो समझिए अगर ये चर्चा में है तो ये ताकतवर है, लेकिन 25 में कितनी ताकत से उभरते हैं ये भी इनकी पदयात्रा तय कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।